ना कलम बिकती थी ना कलमकार बिकता था, ना कलम बिकती थी ना कलमकार बिकता था, ना किसी महंगाई के दौर में पत्रकार बिकता था। और जब लिख लिख कर लहूलुहान हो जाते थे हाथ, तब जाकर 1-2 रुपए का अखबार बिकता था। जी हाँ, ये बात पत्रकारिता के लिए है। ये बात बीते ज़माने के साथ ख़त्म हो गई है, जब पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। नमस्कार, मैं भीष्म असवाल। आज हम लोग बात करेंगे मीडिया की। जी हाँ, वो मीडिया जो समय के साथ पत्रकारिता का मतलब ही बदल चुका है। उस मीडिया की हम लोग बात करेंगे जो मीडिया आज सिर्फ और सिर्फ कम्युनल मीडिया या कॉरपोरेट मीडिया बनकर रह गया है। जी हाँ, उस मीडिया की हम लोग बात करेंगे जिसका उद्देश्य खबरों को, तथ्यों को, सच्चाई को, मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का नहीं बल्कि सांप्रदायिकता फैलाने का है। उस मीडिया की हम लोग बात करेंगे जो खबर का सेनानी नहीं होकर एक पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी लाइन का सेनानी बनकर रह गया है। जी हाँ, बीते कुछ दिनों के उदाहरण से हम लोग 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे और आपको समझ में आएगा कि मीडिया का आखिर असल चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। आज मीडिया एक्सपोज हो चुका है, बस ज़रूरत है हमें अपने आंखों पर लगी हुई पार्टी की पट्टी हटाकर सच्चाई को देखने की। जी हाँ, जब महाराष्ट्र के पालघर के अंदर 2 साधुओं की निर्दयी लिंचिंग के अंदर हत्या होती है तो पूरा देश आघात था। पूरे देश को दुख हो रहा था क्योंकि किसी भी प्रकार की लिंचिंग को पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। पर मीडिया ने वहाँ क्या देखा? मीडिया ने वहाँ देखा 2 साधु, 2 हिंदू साधु जिनकी लिंचिंग हुई। उन 2 साधुओं की लिंचिंग को मीडिया ने हिंदुओं की भावनाओं को उबालने मात्र का एक जरिया समझा। उस जरिए को समझकर उसने हिंदुत्व को जोड़कर उस लिंचिंग के साथ में ये कोशिश की बताने की कि वो लोग जो कि लिंचिंग के अंदर मरे थे, 2 साधु थे, उन्हें मारने वाले मुस्लिम थे। उसके बाद जैसे जैसे परतें खुलती गई, पता लगा कि वहाँ तो मुसलमानों ने लिंचिंग नहीं की। तो फिर मीडिया ने अपना ट्रैक चेंज किया और कहा कि वो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस का गढ़ है। फिर कहा कि वो एनसीपी का गढ़ है। और जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पता लगा सच्चाई क्या है और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तारियां की, तो फिर कम्युनल मीडिया ने अपना ट्रैक चेंज करके कहा कि वो तो वामपंथ का गढ़ है। तो आप इस बात से समझिए कि मीडिया का उद्देश्य उस घटना के अंदर सच्चाई पहुंचाना नहीं, एक सांप्रदायिकता आपकी भावनाओं से खेलकर, खिलवाड़ कर कर उस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का था। जबकि किसी भी प्रकार की लिंचिंग को इस देश ने हमेशा नकारने की कोशिश की है, पर इस मीडिया ने उसे कहीं ना कहीं जायज़ ठहराने की कोशिश की है, किसी ना किसी रूप में प्रश्न चिन्ह लगाकर। चाहे अखलाक की हत्या की बात हो, चाहे पहलुकान की मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे स्वामी अग्निवेश के साथ में जो घटना घटी, किस पार्टी के लोगों ने करी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पर मीडिया नहीं बोलेगा। उसके बाद कोई बात नहीं है, मीडिया नहीं बोलेगा, मीडिया को तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो खेलना है। उसके बाद में एक दर्दनाक हादसा और हुआ विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के अंदर एक गैस लीक हुई, केमिकल गैस लीक हुई। पूरे देश ने देखा और सभी को भोपाल गैस त्रासदी की याद आ गई और सभी लोग ये दुआ करने लगे कि काश ये कम से कम और इससे हादसे से नुकसान हो और जल्द से जल्द ये लोग ठीक हों। पर मीडिया ने एक दिन उस खबर को दिखाया और छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं था। आपकी भावनाएं जिस हिंदुत्व के कारण और जिस बात से उबलती है, वो चीज़ उसके अंदर नहीं थी। मीडिया ने क्या किया? एक डिबेट करके छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अगली कहानी आई। फिर जब महाराष्ट्र के अंदर ट्रेन से कुचलकर 16 मजदूरों की जान चली जाती है, मीडिया क्या करता है? एक दिन दिखाता है, चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। जिस मीडिया ने हिंदुत्व के नाम पर आसमान को सर पर उठा लिया था, वो 16 मजदूरों की मौत पर चुप रहा, किसी से उसने सवाल नहीं किए। क्यों? उसके अंदर हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं था, मजदूरों की कोई जाति नहीं थी। सोचना चाहिए। ये सवाल आप और हमारे ऊपर भी लागू होता है कि मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। आज मीडिया का स्वरूप बदल चुका है और उसने सिर्फ और सिर्फ भावनाएं भड़काने का खेल यहाँ पर लगा रखा है। जहाँ पर एक पत्रकार पार्टी का प्रवक्ता बन के रोज़ शाम को चिल्लाता है नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, तो उस नेशन को सच में पूछना चाहिए उस पत्रकार से कि नेशन तुमसे जानना चाहता है कि तुम पत्रकार हो या किसी एक पार्टी के प्रवक्ता हो। तो इन्हीं सब बातों से अपने आप ये पता लग जाता है कि पार्टी प्रवक्ता बनने से मीडिया की साख गिर रही है।
ज़रूरत है हमें खबरों की, ज़रूरत है तथ्यों की, ज़रूरत है सूचनाओं की। पर मीडिया ये नहीं दिखाएगा। मीडिया दिखाएगा क्या? मीडिया दिखाएगा सिर्फ आपकी भावनाएं भड़काने के हथकंडे, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उनके पास एक बहुत ज़ोरदार वाला खिलौना है। क्या? किम जोंग उन ने ये किया, किम जोंग उन ने ये किया, बस यही है उनके पास। क्या चाहता है सन की तानाशाह? क्या बंदिशें हैं उसकी? कैसा है कूर्त तानाशाह? अरे अपने वाले तानाशाह की भी तो बात कर लीजिए मीडिया। तो बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे सांप्रदायिक और कम्युनल चैनल्स को देखना आप लोग बंद कर दीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोग खबरों को देखेंगे तो उनके तथ्यों तक भी पहुँचने की कोशिश कीजिए। और ज़रूरत है, आज एक बहुत बुरा दौर चल रहा है जहाँ पर खबरें पहले जब इसलिए देखी जाती थी कि खबरें तथ्य बताती है, और आज खबरें देखने के बाद हमें खुद को ये खोजना पड़ेगा कि इस खबर में कितने सच्चाई थी, कितने तथ्य थे। जी हाँ, यही बात थी। तो आप लोगों पर भी ये जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, इन कम्युनल चैनल्स को देखना बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीष्म असवाल फिर आऊँगा आप सभी के बीच में किसी ऐसी बात को लेकर जहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।